नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न की, ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम। दोनों ही पैटर्न मार्केट में संभावित रिवर्सल या मोमेंटम चेंज का संकेत दे सकते हैं, लेकिन इस पैटर्न को अकेले देखकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कंफर्मेशन को साथ में देखना जरूरी है। ट्विज़र टॉप क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं ट्विज़र टॉप की। इसमें दो कैंडल्स होती हैं और दोनों कैंडल्स के हाई लगभग समान या बहुत करीब होते हैं। आमतौर पर पहली कैंडल बुलिश होती है, दूसरी कैंडल बेयरिश होती है। इसका मतलब है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसी हाई के आसपास सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया। यानी मार्केट में ये संकेत मिल सकता है कि बाइंग मोमेंटम कमज़ोर हो रहा है और सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। ट्विज़र टॉप कहाँ ज़्यादा पावरफुल होता है? ट्विज़र टॉप अगर किसी रैंडम जगह पर बने तो इसका महत्व कम हो सकता है, लेकिन ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, प्रीवियस स्विंग हाई, सप्लाई जोन या किसी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के पास बनता है तो इसका सिग्नल ज़्यादा मीनिंगफुल हो सकता है। ऐसे सेटअप में बेरिश कंफर्मेशन मिलने के बाद डाउनसाइड मूव की संभावना बढ़ सकती है। ट्विज़र टॉप में एंट्री कैसे लें? ट्विज़र टॉप बनते ही तुरंत सेल करने के बजाय कंफर्मेशन का इंतजार करना बेहतर होता है। अगर अगली कैंडल बेरिश बनती है और ट्विज़र टॉप के लो के नीचे ब्रेकडाउन देती है तो ये बेरिश कंफर्मेशन हो सकता है। स्टॉप लॉस को समानता ट्विज़र टॉप के हाई के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर के अनुसार रखा जाता है। टारगेट के लिए अगला सपोर्ट प्रीवियस स्विंग लो या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखा जा सकता है। अब समझते हैं ट्विज़र बॉटम। अब आते हैं दूसरे पैटर्न ट्विज़र बॉटम पर। ट्विज़र बॉटम आमतौर पर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इसमें दो कैंडलें होती हैं, दोनों कैंडलों के लो लगभग समान या बहुत करीब होते हैं। आमतौर पर पहली कैंडल बेयरिश होती है और दूसरी कैंडल बुलिश होती है। ये बताता है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन लगभग उसी लो पर बायर्स ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। इससे संकेत मिल सकता है कि सेलिंग मोमेंटम कमजोर हो रहा है और बायर्स मार्केट में वापस आ सकते हैं। ट्विज़र बॉटम कहाँ ज़्यादा पावरफुल बनता है? अगर ट्विज़र बॉटम किसी रैंडम जगह पर बनता है तो इसका सिग्नल कमज़ोर हो सकता है, लेकिन अगर ये पैटर्न किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, प्रीवियस स्विंग लो, डिमांड जोन, साइकोलॉजिकल लेवल या के पास बनता है तो इसका महत्व बढ़ सकता है। अगर इसके बाद बुलिश कंफर्मेशन आता है तो रिवर्सल सेटअप की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ट्विज़र बॉटम में एंट्री कैसे ले? ट्विज़र बॉटम में बनते ही तुरंत बाई करने के बजाय बुलिश कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। अगर अगली कैंडल बुलिश मोमेंटम के साथ ट्विज़र बॉटम के हाई के ऊपर ब्रेक करती है तो बुलिश कंफर्मेशन हो सकता है। स्टॉप लॉस को समानता ट्विज़र बॉटम के लो के नीचे मार्केट स्ट्रक्चर के अनुसार रखा जाता है। टारगेट के लिए अगला प्रीवियस स्विंग हाई या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखें। ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम में अंतर है, इसे एक आसान तरीके से याद रखिए। ट्विज़र टॉप इज इक्वल टू ऊपर समान हाई प्लस रेजिस्टेंस प्लस संभावित बेयरिश रिवर्सल। ट्विज़र बॉटम इज इक्वल टू नीचे समान लो प्लस सपोर्ट प्लस संभावित बुलिश रिवर्सल। यानी टॉप पर सेलर्स का रिजेक्शन और बॉटम पर बायर्स का रिवर्सल। कौन से ट्विज़र बॉटम अवॉइड करने चाहिए? अगर मार्केट साइडवेज या चॉपी है और बार बार छोटे ट्विज़र पैटर्न बन रहे हैं ऐसे सिग्नल्स को अवॉइड करना बेहतर हो सकता है। अगर पैटर्न किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास नहीं है तो उसका महत्व कम हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंफर्मेशन के बिना केवल पैटर्न देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। फाइनल ट्रेडिंग परफॉर्मेंस दोस्तों, इस पूरे कंसेप्ट को एक फार्मूले से याद रखिए। ट्रेंड प्लस इंपॉर्टेंट लेवल प्लस ट्विज़र पैटर्न प्लस कंफर्मेशन प्लस रिस्क मैनेजमेंट इक्वल टू बेटर सेटअप। लेकिन याद रखिए, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% गारंटी सिग्नल नहीं देता, इसलिए हमेशा प्रॉपर स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगली बार चार्ट पर अगर आपको दो कैंडल्स के लगभग समान हाई दिखाई दे तो ट्विज़र टॉप को ध्यान में रखें, और अगर दो कैंडल्स के लगभग समान लो दिखाई दे तो ट्विज़र बॉटम को पहचानें। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ट्रेडिंग एजुकेशन वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।